हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है दो धक्का दे दे और दो धक्का और दे दी। बिल्कुल। कोई धक्का देने के लिए इसीलिए कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, जलना नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? मोदी को झुकने बिल्कुल नहीं झुकने देंगे। अच्छा आखिरी बात मैं खत्म करूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है भाई। अभी हमारे दोस्त की जल्दी में शादी हुई है तो उसकी सुहाग रात थी, तो भाभी जी का फोन आया, हमने कहा भाभी जी सब ठीक था, उन्होंने कहा तो हमने कहा कि कैसा करी, कि हमने कहा आप अंदर आइए, तो आपके भाई साहब ने कहा आएगा तो मोदी जी। ठीक उसी प्रकार ही है भाई। मोदी जी की गारंटी यशोदा बहन जी ले लें तो अनुराग ओझा मोदी जी की गारंटियों पर अब यकीन करेगा, मोदी जी की गारंटियों पर अनुराग ओझा तो यकीन करने वाला नहीं है। अरे यार तुम्हारे यकीन करने से ना करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम क्या बोल बड़े गवर्नर हो क्या कहीं के? तुम कहीं के गवर्नर हो क्या? इस तरीके से बात कर रहे हो। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमने वोट दिया था तो सरकार का अगर कॉलर पकड़ कर भी सवाल पूछना पड़े तो अनुराग ओझा पूछेगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, आज हमने मोदी जी से सवाल पूछ ले, कह रहे हैं तुम गवर्नर हो। अरे अनुराग ओझा गवर्नर नहीं बनेगा तो आप बनिएगा। नहीं तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में ये भक्त बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रहा था, और इस भक्त का ये भी कहना था कि मोदी को ही लाएंगे हम मोदी को ही जिताएंगे, और मोदी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही अनुराग ओझा भाई ने इस भक्त की तबीयत से बैंड बजा के रख दी है। इसकी ऐसी बैंड बजाइए, ऐसी बैंड बजाइए, पीछे खड़ी पब्लिक भी हंसने लगी, और साथ में अनुराग भाई भी हंसते मुस्कुराते इसकी बैंड बजाते जा रहे थे। आखिर कैसे इस भक्त की बैंड बजाई इस अनुराग ओझा भाई ने, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। बहुत सही आया है, इस बजट में काफी विकास होने वाला है अपने भारत का। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत एक समय पे सोने की चिड़िया थी, और नरेंद्र मोदी जी सोने की चिड़िया ही बना के उसको छोड़ेंगे। विपक्ष का काम है सिर्फ हल्लाबाजी करना, हल्ला करते रहे, हल्ला करने से कुछ भी नहीं होने वाला। सवाल पूछ रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का वादा लिया गया था, वो 2 करोड़ रोजगार कब दिया जाएगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए 2 करोड़ रोजगार की अगर आप बात कर रहे हैं, रेलवे क्या था, रेलवे में जाइए भर्तियां हो रही हैं, अभी भी जो है एक जो कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी, वैकेंसी ही नहीं निकली, कहाँ निकल रहा है? मतलब हर चीज झूठ। मोदी जी झूठ बोलते हैं, चलता है, कर्मचारी भी झूठ बोले, ये तो गलत। मतलब सब लोग झूठ बोलेगा, सब लोग झूठ बोलेगा। झूठ, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो। मोदी जी ने तो खुद एक वीडियो उनकी वायरल होती है, झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो, झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो, तो वही सब चल रहा है। कहाँ रेलवे में भर्ती निकल रही है? रेलवे पे इनको दिखा होगा, रेलवे कहीं पार्टी के कार्यकर्ता चाट के चले आते हैं, इसीलिए कहते हैं सुनने की क्षमता रखें पहले। ये तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल सुनने की क्षमता हो तो ये सुने। अब ये बताइए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि प्राइवेट नौकरी रेलवे में आप जाके देखिए, पहले क्या था, 70-80 हजार रुपए पे सफाई कर्मचारी, जो उसको ABCD की नहीं नॉलेज है, वो बढ़िया आता था, बाबू की तरह साइन करता था, बढ़िया पे कुर्सी पे बैठता था, और 10,000 रुपए का एक लड़का रख के उससे काम करवाता था। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर प्राइवेट उसको कर दिए हैं, तो जो काबिल है वो नौकरी पा रहा है, वही सैलरी में। सुन लो यार, सुनने की क्षमता रखो पहले। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुनो फिर। अब ये ठीक है, वही 80,000 रुपए में 8 वहां पे बंदे रखे जा रहे हैं, तो रोजगार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? रोजगार की बात हुई थी कि सरकारी नौकरी की बात हुई थी? और जो अंधविश्वास की बातों पे जो मुद्दा उठाते हैं, उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है ये। अभी भी अगर इनको आंकड़े नहीं समझ में आ रहे, उठा के जाइए, पूरा वहां पे दौरा करिए, उसके बाद आगे डिबेट करिए। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि प्राइवेट मिल रहा है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। जब बात तो सही है। नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है तो सरकारी मंत्रियों की क्या हो सकता है भाई? आपको शायद नॉलेज नहीं है, बेची नहीं गई है। बेचने का मतलब क्या होता है बताओ, इनसे पूछो। एक सवाल आपसे एक सवाल आपसे ये है कि शिक्षा का अगर दर देखा जाए 2014 में मेरे पास लिस्ट आ गया है, 4.55% 2014 में शिक्षा का स्तर था, लेकिन इस वक्त उसका गिरकर 3.2 कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कांग्रेस जो स्थिति पे छोड़ के गया था भारत, और माननीय प्रधानमंत्री जी 9.5 साल में उसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। देश हमारा रहेगा सुरक्षित। गिरावट कैसे आ गया? शिक्षा में गिरावट कैसे आ गया? शिक्षा में मैं एक स्टूडेंट होने के नाते में बताऊंगा कि शिक्षा सरकार चाहती है कि देश का युवा शिक्षित ना हो। अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा।
सरकार से सवाल पूछेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर शिक्षित हो गया तो उसे नौकरी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोलूंगा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का वादा था, नहीं बनी। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं आया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसी की आय दुगनी नहीं हुई। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेहतर शिक्षा दी जाएगी, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। नमामि गंगे की शुरुआत हुई। मतलब फलानों जितने भी वादे थे इनके सब फेल हो गए। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो मीडिया है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्मत वाले हैं भाई। मैं ये बात तो बोलता हूँ, किस्मत वाले हैं। बहुत किस्मत वाले हैं। क्या क्योंकि किस्मत चमक गई उनकी? क्योंकि उनको ऐसी चकाचक मीडिया मिली है कि वो अगर झूठ बोलते हैं ना तो भी मीडिया सच दिखा देती है। वाह क्या सीन है। अगर वो कुछ भी करते हैं ना तो मीडिया उसको सही साबित कर देती है। ये मीडिया उनको चकाचक मिली है। मतलब इनकी मीडिया ही है जो मतलब सब कुछ छिपा देती है। मोदी बोले मीडिया, माँ से मीडिया, माँ से मोदी। वाह क्या सीन है। माँ से मोदी, माँ से मीडिया। इनको जो है माँ से जो भी चीजें आ रही है मतलब सब मोदी जी से मिले हुए। इनका कहने का मतलब ये है, अरे मीडिया क्या यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम मीडिया वाले पे कैसे आरोप लगा सकते हो? मीडिया वाले पे कैसे आरोप लगा सकते हो? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। बात कही है, पक्का कराया जाएगा मकान। मोदी जी की गारंटी यशोदा बहन जी ले लें तो अनुराग ओझा मोदी जी की गारंटियों पर अब यकीन करेगा। मोदी जी की गारंटियों पर अनुराग ओझा तो यकीन करने वाला नहीं है। अरे यार तुम्हारे यकीन करने से ना करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो क्या कहीं के? तुम कहीं के गवर्नर हो क्या? इस तरीके से बात कर रहे हो तुम कहीं के? ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ। युवाओं के लिए बजट आया है, युवाओं के लिए बजट आया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी तक के वीडियो में देखा, जब कोई अच्छी बात कहता, मोदी के खिलाफ बातें करता तो ये भक्त इतना चिड़चिड़ा जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि आप क्या गवर्नर हैं जो ऐसी बातें करेंगे। लेकिन अनुराग ओझा भाई ने इस बात का जवाब इस भक्त को अच्छी तरीके से दिया है। देखिए वीडियो में आगे। हमने वोट दिया था तो सरकार का अगर कॉलर पकड़ कर भी सवाल पूछना पड़े तो अनुराग ओझा पूछेगा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। एक महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछा था कि देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी। उन्होंने कहा कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। आज हमने मोदी जी से सवाल पूछ ले, कह रहे हैं तुम गवर्नर हो। अरे अनुराग ओझा गवर्नर नहीं बनेगा तो आप बनिएगा। नहीं भी है तो कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जाके पाँव न फटे विवाहित ते का जाने पीर पर आई। तो मोदी जी तो मशरूम खा रहे हैं, कभी कहीं से आता है कभी कहीं से आता है। दाल रोटी जब खरीदेंगे तब दाल रोटी का उनको भाव पता चलेगा, भैया को तभी पता चलेगा। आप क्या कहेंगे? इससे पहले इन्होंने बोलता कि मोदी जी मशरूम खा रहे हैं। अरे अय्यासी तो नहीं कर रहे हैं जो अय्यास करके चले गए लोग पहले के। अय्यासी तो नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए अय्यासी का सिस्टम ये है कि 8,000 करोड़ का जहाज लेकर के ये घूमते हैं, गाड़ी जो है 80 करोड़ के लेके घूमते हैं और डेली का कपड़ा सूट ये बदलते हैं। 10-10 लाख का सूट पहनने का इन्हीं को खिताब मिला है और किसी प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री। शाबाश बेटा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस भाई ने भी एक नंबर जवाब दिया है। मतलब वो बोल रहा था कि विपक्ष की सरकार अय्यास थी, अय्यासी करती थी। लेकिन इस भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मतलब एक नंबर जवाब दिया है। किया जाए जीएसटी पर 5% जो है वो जीएसटी जो है पहले था, लेकिन आज 8% यानी 8% से 18% जीएसटी लगाने का काम किया। इससे लगता है आम जनता खुश है। जनता बहुत खुश है। जनता खुश क्यों नहीं रहेगी ये बताइए आप हमें सबसे पहले। जनता खुश है, खुश वही लोग नहीं है, फिर वही परेशान करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए पहले कटिंग देखिए, पेपर की कटिंग है मोदी जी। आप इसके घर पे ईडी सीबी भेजवा दीजिए, पेपर की कटिंग है। इस पे क्या लिखा है? मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। मोदी जी बोले थे। अरे भाई पेपर है तो पेपर झूठ बोल रहा है। पेपर वाले को पकड़िए जाके वहाँ पे। पेपर के नाम से मतलब नहीं, मोदी जी ने बोला है। आप पेपर वाले को ढूंढिए। ये आपको ढूंढने के काम चमचा बोल रहे हैं आप। चमचा जो खुद है तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। सुनिए, मान्यवर काशी राम जी ने कहा था, मान्यवर काशी राम जी ने कहा था कि जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो करिए भाई, करिए। को आप समझा नहीं पा रहे हैं क्या ओझा जी? हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बेटा समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है दूध धक्का दे दे और।
बैगन धक्का और दे दी। बिल्कुल। तो ये धक्का देने के लिए इसीलिए कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? मोदी को झुकने बिल्कुल नहीं झुकने देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हाँ, इनको पहली चीज सुन लीजिए, देश पर बात करने आए थे, शायरो शायरी नहीं सुनने आए थे। एक लाइन आखिरी बात मैं खत्म करूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है भाई। अभी हमारे दोस्त की जल्दी में शादी हुई है, तो उसकी सुहाग रात थी, तो भाभी जी का फोन आया, हमने कहा भाभी जी सब ठीक था, उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि कैसा कह रही कि हमने कहा आप अंदर आइए, तो आपके भाई साहब ने कहा आएगा तो मोदी जी। ठीक उसी प्रकार ही है भाई। तो अब इतने में नहीं समझ में आ रहा। क्या बुरा कह दिया? कहा अरे है, यार, सुनिए, कहा जाता है कि मूर्खों को समझाने के लिए प्रचंड मूर्ख होना पड़ता है। मैं समझदार हूँ भाई, मैं नहीं समझ। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यही एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए आपको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इस भक्त के लिए और अनुराग ओझा भाई के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे के जा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।